हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 1 के एपिसोड 1 से लेकर 5 तक के एपिसोडों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि कहानी कहाँ से लेकर कहाँ तक गई थी। आज मैं आपको बताऊंगा सीजन 1 के 6 एपिसोड से लेकर 10 एपिसोड तक की कहानी। तो चलिए मेरे दोस्तों इसको शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको 5वें एपिसोड को बता देता हूँ कि कहानी कैसी क्या थी। हमने देखा था कि राजा विसेरिस अपनी बेटी रेनेरा की शादी लेनोर वेलेरियन से तय कर देते हैं। रेनेरा और लेनोर एक समझौता करते हैं कि वे शादी तो करेंगे लेकिन अपने निजी प्रेमी रखने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। एलिसेंट का विद्रोह, जब एलिसेंट को पता चलता है कि रेनेरा ने उसे झूठ बोला था तो वह शादी के भोज में हरे रंग की ड्रेस पहनकर आती है, जो हाई टावर घराने में युद्ध का संकेत होती है। रेनेरा का प्रेमी क्रिस्टल कॉल लेनोर के प्रेमी जॉफ्री की हत्या कर देता है और एंड में लेनोर और रेनेरा की शादी हो जाती है और जो महाराज होते हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो गिर जाते हैं। एपिसोड 6 द प्रिंसेस एंड द क्वीन, 10 साल का लीप। कहानी 10 साल आगे बढ़ती है। रेनेरा के अब 3 बेटे हैं लेकिन वे लेनोर जैसे नहीं दिखते हैं बल्कि हार्विन स्ट्रॉन्ग जैसे दिखते हैं, जिससे पूरे महल और राज्य में अफवाह होती है कि रेनेरा और हार्विन स्ट्रॉन्ग कुछ आपस में चल रहा है। एलिसेंट और रेनेरा के बीच नफरत बढ़ चुकी है। एलिसेंट चाहती है कि उसके जो बेटे हैं वो राजा बने। लाएगा वेलेरियन, मतलब कि डेमन की पत्नी, वो बच्चे को जन्म देती है लेकिन वो जन्म नहीं दे पा रही होती है। तो इस दौरान वो अपने ड्रैगन वेगार के पास जाती है और उसे इशारा करती है कि मुझे जला दो, तो उसका ड्रैगन उसे जला देता है। नेक्स्ट एपिसोड है 7 ड्रिफ्ट मार्क। अब इधर सभी घराने लाएगा के अंतिम संस्कार के लिए मिलते हैं और वहीं सांझा को एलिसेंट का बेटा एमंड दुनिया के सबसे बड़े ड्रैगन वेगार, जो कि लाएगा का था, उसे वो अपना पालतू बना लेता है। और इस बात पर रेनेरा और एलिसेंट के जो बच्चे होते हैं वो आपस में लड़ जाते हैं, जिसमें एमंड की एक आंख चली जाती है। इसके बाद रेनेरा और डेमन शादी कर लेते हैं ताकि वे एलिसेंट के खिलाफ मजबूत हो सकें। इसके लिए वे लेनोर की मौत का नाटक करते हैं लेकिन असल में लेनोर भाग जाता है। एपिसोड 8 द लॉर्ड ऑफ द टाइस। अब इधर होता है 6 साल का लीप, मतलब कहानी अब 6 साल आगे और बढ़ जाती है। विसेरिस अब बहुत बीमार और बूढ़े हो चुके हैं। ड्रिफ्ट मार्क के उत्तराधिकारी को लेकर बहस हो रही होती है। विसेरिस की आखिरी कोशिश, राजा विसेरिस मरते मरते एक आखिरी बार अपने परिवार को साथ लाने की कोशिश करते हैं। गलत फहमी, मरते वक्त विसेरिस नशे की हालात में होते हैं और वो मरते वक्त एगोन द कॉन्करर की भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन एलिसेंट को लगता है कि राजा अपने बेटे एगोन की बात कर रहे हैं, उसे राजा बनाने की बात कर रहे हैं। एपिसोड 9 द ग्रीन काउंसिल, तख्ता पलट। विसेरिस की मौत के बाद एलिसेंट के पिता ऑटो हाईटावर चुपके से एगोन को राजा बनाने की तैयारी करते हैं। एगोन शहर में कहीं छुपा होता है क्योंकि उसे राजा नहीं बनना होता है, लेकिन उसे ढूंढ लिया जाता है और राजा बना दिया जाता है। और वहीं जो राजकुमारी रेनेस होती हैं वो अपने ड्रैगन के साथ राज अभिषेक के बीच उतर जाती हैं, लेकिन वह एलिसेंट के परिवार को नहीं मारती हैं और रेनेरा को खबर दे देती हैं कि तुम्हारे पिता मर चुके हैं। और एलिसेंट और ओटो हाईटावर ने अपने बेटे एगोन को राजा बना दिया है। एपिसोड 10 द ब्लैक क्वीन। रेनेरा को विसेरिस की मौत और एगोन के राजा बनने की खबर मिलती है तो उसे थोड़ा सदमा और धक्का लगता है, जिससे उसका जो बच्चा होता है वो समय से पहले पैदा होकर मर जाता है। और इसके बाद उसे ब्लैक क्वीन के रूम में ताज पहनाया जाता है। रेनेरा युद्ध नहीं चाहती, इसलिए वो अपने बेटों को दूध बनाकर लॉर्ड्स का समर्थन लेने के लिए भेजती है। तो उसका एक बेटा होता है रेनेरा का, ल्यूसेरिस, जो स्ट्रॉन्ग एंड पहुंचता है और उधर के लॉर्ड को अपनी तरफ करने के लिए कहता है, लेकिन उधर पहले से ही एमंड, जो कि एलिसेंट का बेटा है, वो स्ट्रॉम्स एंड के लॉर्ड को अपनी तरफ कर चुका होता है। तो जो ल्यूसेरिस है वो वापस उधर से लौटता है
लेकिन जो एमंड है वो थोड़ा एक बदतमीज टाइप का है, तो वो अपने ड्रैगन वेगार पर चढ़ता है और उसे परेशान करने की कोशिश करता है। उसे मारना नहीं चाहता था, वो बस उसे डराना चाहता था, लेकिन गलती से जो ल्यूसेरिस का ड्रैगन होता है वो फायर कर देता है वेगार पर। तो जो वेगार ड्रैगन होता है वो गुस्से में आ जाता है और ल्यूसेरिस और उसके ड्रैगन को खा लेता है। और इससे जो एमंड है वो बहुत डर जाता है। और जब रेनेरा को अपने बेटे की मौत का पता चलता है तो उसकी आंखें गम से गुस्से में बदल जाती हैं और यहीं से असली युद्ध डांस ऑफ द ड्रैगन शुरू होने की शुरुआत हो जाती है।